हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हम खबर आपको दें, कश्मीर की वादी नीलम के नवाही गांव में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल हो गई है। मकानात समेत मुतादिद दुकानें सैलाब की जद में आ गई हैं। मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स भी बह गई हैं। बात करेंगे इसी सिलसिले में, राजा साजिद साथ हैं। राजा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले वादी नीलम के नवाई गांव में कठा पीरा माँ जो नाला है, नाले में क्लाउड बर्स्ट आने की वजह से नाला सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से नाले के कुर्बो जुवार में तामीर की गई दुकानात और रिहायशी मकानात भी नाले की नज़र होगी। लोगों के माल मवेशी जो नाले के कुर्बो जुवार में थे वो भी नाले की नज़र हो गए। अब तक की इतलात के मुताबिक 3 जीपें और 4 मोटरसाइकिल भी नाले में बह गए। इस वक्त नाले में सैलाबी सूरत हाल है और जैसे ही नाला जो हमारा दरिया नीलम के साथ जाकर टच हुआ तो दरिया नीलम को बिल्कुल एक बंद सा बन गया। दरिया नीलम भी अभी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। वहाँ पर एक बिल्कुल सैलाब सा बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में। ठीक है राजा साजिद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मोहतरमा सादा फारूक तारड़ साहिबा जो इस हल्के की रूह रवा है और इस हल्के में ना सिर्फ इसको मिसाली हल्का बनाने में बल्कि लोगों के साथ फाल राब्ता रखने में और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशिश रहती हैं। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार भी हूँ और अपने आप को खुशकिस्मत भी समझता हूँ। जनाब नसीर अहमद भुट्टा साहिब साबका MNA, सरपरस्ते आला पाकिस्तान लॉयर्स फोरम, जो हमेशा हर मौके पे हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। जनाब तौसीफ शाह साहिब, जिनको पूरी उम्र इस पार्टी के अंदर हो गई और मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग लाहौर में जिसका वजूद है वो शाह साहब के बगैर नामुकम्मल है। मैं रमजान सिंह भट्टी साहब का शुक्रगुजार हूं, साबका MPA, कई बार साबका MPA, जो बड़े मुतहरिक रहते हैं। मोहतरमा किरण डार साहिबा जो बड़ी बहन भी हैं, बड़ी शफकत फरमाती हैं हर मौके पे, और जब ये MPA थी और जब ये MNA बनी, तमाम मौकों पर मैंने इनको देखा कि ये पार्टी के लिए हर वक्त अपने आप को ना सिर्फ अवेलेबल रखती हैं बल्कि मैंने कभी इनके माथे पे शिकन नहीं देखी, कभी गिला नहीं देखा, कभी शिकवा नहीं देखा। तो ये हमेशा अपना भरपूर किरदार अदा करती जमात के लिए। मोहतरमा बीबी बडेरी साहिबा, जिनका हमेशा दस्ते शफकत हमारे साथ रहता है, और मैं समझता हूं कि जिस तरह हल्के में इमरान जावेद साहब और बीबी बडेरी साहिबा पार्टी का आलम उठा के हर जगह पहुंचने में पिछले दिनों में हैरान हो गया। हमारा एक काउंसलर है तारिक, उसके साथ एक वाकया पेश आया, मौके पे जाके इन्होंने जिस तरीके से इस मामले को हल किया, मैं समझता हूं कि ये बहुत दर्द रखते हैं उन्हें लोगों का। मोहतरमा अमरीन इस्माइल साहिबा MPA, आपका शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाएंगे। हमारी बहन भी है, भाभी भी है, मोहतरमा ज़ैनब बलोच साहिबा MNA, मेंबर कौमी असेंबली, ये जिस खानदान से इनका ताल्लुक है, और माशाल्लाह सारे ही फैमिली मेंबर जिस तरीके से ड्यूटी देते हैं, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मोहतरमा रुशदा लोधी साहिबा, ना सिर्फ बार पॉलिटिक्स में जिन्होंने जिस तरह नाम बनाया, मगर जिस तरीके से इस हल्के की नुमाइंदगी कर रही है, हमें बड़ा फख्र है। और आप देखिए कि इस हल्के के अंदर अल्लाह ताला ने जहां आपको एक MNA दिया है, वहां दूसरी MNA भी दी है, वहां पे MPs भी दिए हैं। तो हमारी रिजर्व सीट की भी जो नुमाइंदगी है वो मेरा ख्याल है पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा इस हल्के से अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मियां सलीम साहिब, हमेशा ही मैं इनको कहता हूं कि ये अच्छे और बुरे वक्तों दोनों के साथी हैं, और जमात के लिए भी, मेरे अपने लिए भी। इंसान के ऊपर 100 उतार चढ़ाव आते हैं। मुश्किल वक्त था मेरे पे, तब भी ये साथ खड़े थे, आज अच्छा वक्त है तब भी ये साथ खड़े थे। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तनवीर भट्ट साहेब, हमेशा से मैं जब CM सेक्रेटेरिएट में था तब भी इलेक्शन के मौकों पे ये बड़ी रहनुमाई फरमाते थे। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, और आप सब साथियों का, आपने जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, जिस इज्जत से नवाजा है, हमेशा ही हर मौके पे ही, और जब भी इस हल्के की बात होती है तो ये साथी ना सिर्फ मुतहरिक हैं, एक्टिव हैं, बल्कि पूरे लाहौर में नजर आता है कि एक हल्का ऐसा है कि जिसके लोग हर मौके पे जमात के लिए अपनी भरपूर काविश करते हैं। आज कैसा इत्तेफाक है कि 19 जुलाई
की तारीख यौम इल्हाक़े पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है। और आज कश्मीर के हवाले से आज जब हम इकट्ठे हैं कश्मीर की जो मुहाजिरीन की सीटें उसके इलेक्शन के लिए, तो 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में मकबूजा और आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में यह करारदाद मंजूर की थी कि हम पाकिस्तान के साथ इरहाब कर रहे हैं। तो आज की तारीख ना सिर्फ मौजू है इस हवाले से, बल्कि कश्मीर की जद्दोजहद, कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत, जिसकी जमानत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों में मौजूद है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कश्मीरियों ने 1947 में अपनी राय दे दी थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और एक ना टूटने वाला रिश्ता है कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ। यौम इल्हाक़े पाकिस्तान के मौके पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पूरी दुनिया में बसते हैं, पूरे पाकिस्तान में बसते हैं। जितने कश्मीरी पूरे यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, बर्तानिया में बसते हैं, वो कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों से कम नहीं है। जो कश्मीरी पूरे पाकिस्तान में हिजरत करके आए, उनके आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की दास्तान कभी उठाकर देखें कि जब वो हिजरत करके आए तो उनकी कुर्बानियां कश्मीर कौज के लिए, कश्मीर की धरती के लिए। हिजरत कर जाने से क्या आपका हक खत्म हो जाता है? इस दुनिया की तारीख में 2 हिजरतें ऐसी हुई हैं कि जिनकी बुनियाद पे जो रियासतें कायम हुई, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी से भी नवाजा और उनमें बरकत भी अता फरमाई। एक रियासत तैयबा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना और एक रियासत की बुनियाद रखी, और दूसरी रियासत पाकिस्तान है जिसकी 27वीं रमजान की शब एक हिजरत हुई, जिसमें नौजवान, बुजुर्ग, बहनें, माएं सब कुछ कुर्बान करके हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए। ये हिजरत, ये एक स्ट्रगल की निशानी होती है। ये हिजरत, इसमें बड़ी बरकत होती है, और हिजरत करने वालों की कुर्बानियां, हिजरत करने वालों की काविशें तारीख में हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे। किसी में ये दम नहीं है, क्योंकि ये उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप कश्मीरी हैं, और इन्होंने जो कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हैं, इनके आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियां दी हैं, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ भी, उसको तस्लीम भी करती है। तो ये जो मजमूम साजिश हुई पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर कॉज के खिलाफ, इसके पीछे एजेंडा और था। वरना क्या वजह है कि जब पिछले मुज़ाकरात हुए तो इनकी तमाम डिमांड्स को माना गया, बैठ के बातचीत की गई और उनको कहा गया कि आप जो चाहते हैं हम करते हैं। इस दफा जलाओ घेराओ, तशद्दुद की सियासत और ये सीटें खत्म करने की साजिश, ये सीटें खत्म करने की साजिश नहीं थी। ये पाकिस्तान से कश्मीर के रिश्ते को कमजोर करने की साजिश थी। ये वो साजिश थी जिसके तहत कश्मीरियों के हकूक को वो सल्ब करना चाहते थे। क्या कोई ये डिक्टेट कर सकता है कि बर्तानिया में बैठा कश्मीरी, अमेरिका में बैठा कश्मीरी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में बैठा कश्मीरी, उसकी कश्मीरियत पे कोई सवाल उठा सकता है? हरगिज़ नहीं, और ना इजाजत देंगे किसी को ये सवाल उठाने की। कोई चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करे, कीलों डंडों के साथ लेस होकर आए और समझे कि असले के जोर पे वो अपनी बात मनवा लेगा, तो रियासतों के आगे ये चीज कोई मानी नहीं रखती। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की सपोर्ट हासिल नहीं थी, वरना इलेक्शन में जाते, इलेक्शन लड़ते लोगों के पास अपना एजेंडा लेकर जाते और कहते ये हमारा मंशूर है,
और असेंबली में आकर ये बात करते, क्योंकि पता था कि कश्मीरी इस साजिश को उठा के बाहर फेंक देंगे, इसलिए इस इलेक्शन में जाने की ना जुर्रत की ना हिम्मत की। तो मैं आज मुहाजिरीन के सीट के इलेक्शन के बारे से बात करने आया हूं। हमारी जो दोनों सीटें हैं, NH 34 में जो जम्मू की सीट है, नासिर डार साहब का और किरण डार साहिबा के खानदान का जो मुस्लिम लीग नून से रिश्ता है, इनके वालिदैन के जमाने से इन दोनों बहन भाइयों ने वफादारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन दोनों बहन भाइयों ने जमात के लिए हमेशा अपनी खिदमत पेश की, और आज जब ये इलेक्शन में खड़े तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हल्के से इनको कामयाब करके भेजें और अपने पोलिंग स्टेशन से जो है इनको बहुत बड़ी कामयाबी से इंशाल्लाह भेजें। इसी के साथ मैं आमिर शाह साहब NH 41 वैली की सीट है, मैं चाहूंगा कि आप भरपूर कोशिश करें और उनको कामयाब करवाएं। मैं उस्मा आमिर भट्ट साहिबा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पार्टी की आवाज पर लबैक कहा, अपने कागज विड्रॉ किए और इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया और अब कैंपेन के अंदर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है, और इससे पहले कि मैं इलेक्शन की गर्ज गायब पे हूं, मैं एक और बात आज आपसे करना चाहता हूं। जो मैंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की बात की, जो ये लोग कर रहे थे, एक मोहतरमा नौरीन न्याजी साहिबा का बयान सामने आया है। आप ये अब शेम लोग कह रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि लोगों के अंदर कितना गम और गुस्सा है नौरीन न्याजी के बयान को लेकर। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं, और इंडियन मीडिया उन बयानात को उठाता है। ये सारी सियासत, ये सारी वजारतें, ये हुकूमतें, ये ऑपोजिशन, ये ओहदे, ये पाकिस्तान है तो ये सब कुछ कायम है, अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ नहीं। और इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये समझते हैं कि शायद इस तरह की बात करेंगे तो ये शायद सियासत चमकेगी। आपकी सियासत दफन हो चुकी है, आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, आपस में बदस्तों गिरेबां है, 25 ग्रुप बन चुके हैं। आपकी केपी की हुकूमत ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। कोई वजीर हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, कोई शाना अखराजात किए जा रहे हैं, अवाम की कोई फिक्र नहीं है। आज आके देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने खिदमत की, हमेशा सियासत की है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात कोशा रहते हैं अवाम की खिदमत के लिए। पंजाब में जब वो वजीर आला थे, ये आपका पूरा हल्का इस बात की गवाही है, मैं खुद जानता हूं, ये मादरे मिल्लत रोड घुटनों तक यहां पे कीचड़ हुआ करता था, इंसान पैदल नहीं चल सकता था। और आज खुशी है कि चारों तरफ तामीर और तरक्की है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाकर अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का नाम भी रोशन किया है और खिदमत के रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। 12 साल से केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, उधर जाके तो कभी बात नहीं करती कि यहां पे बेहतरी करो। हां, मार्का हक पे पाकिस्तान की फतह इनको हजम नहीं हुई। मैं कहता था कि पाकिस्तान की जो फतह है, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इज्जत दी। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत को जो शिकस्त फाश हुई, और आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जो पूरी दुनिया में पजीराई मिली, पूरी दुनिया में इज्जत मिली। हम जहां जहां गए लोगों ने कहा ये फातेह मुल्क है पाकिस्तान, और उसकी क़यादत शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर आए हैं। और जहां जहां शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब गए, लोगों ने सलाम पेश किया, खिराज तहसीन पेश किया। और आज भी जब ये सालसी की कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान ने भरपूर सालसी में अपना किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान की इज्जत है, मगर क्योंकि इनकी सियासत डूब रही है,
नौरीन न्याजी, इसके भाई की पार्टी की, ये पाकिस्तान को दांव पे लगाना चाहते हैं अपनी सियासत की खातिर, ये पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं अपनी सियासत की खातिर। आज जाके पूरी दुनिया में पूछो जो पाकिस्तानियों को इज्जत मिल रही है, और ऐसी सियासत को क्या करना कि जिसमें आप पाकिस्तान को बुरा भला कहें। ये आपने जो कभी हरकत की है, तारीख इसको हमेशा याद रखेगी और हम इसको लोगों को भूलने नहीं देंगे कि अपनी इस सियासत के पीछे पाकिस्तान को बदनाम करते हो आप लोग, और नाकामी हमेशा आपका मुकद्दर बनेगी। जिसने इस पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, हमेशा रुसवाई और नाकामी उसका मुकद्दर बनी। और ये मामला इस तरह थमेगा नहीं, आपको जवाब देना होगा, आपको कौम से माफी मांगनी होगी, उन शोहदा से माफी मांगनी। आजकल एक नया ट्रेंड है, जिसका दिल करता है वो कहता है कि शोहदा पे बात करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप शोहदा के बच्चों से जाके पूछें, उनके घर वालों से जाके पूछें कि जब वो माएं अपने बच्चों को रुखसत करती हैं और शहादत की दुआएं मांग के उनको रुखसत करती हैं, उसकी कोई कीमत हो सकती है, उस पे कोई कीमत लगा सकता है, उसका कोई मोल दे सकता है? ऐसी सोच काबिल मजम्मत है। और हम ये समझते हैं कि ये जो सियासत के लिए रियासत की बेतौकीरी करने पर ये उतर आए हैं। नौरीन न्याजी की भी ये कोशिश थी कि इंडियन मीडिया इसको उठाए और मैं इंडिया में ये बात कर सकूं अपने मुल्क के खिलाफ। ये नाकाबिले माफी है और इस पे किसी किस्म की रियायत नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जो मजबूत साजिश पाकिस्तान के खिलाफ की, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जो तरक्की कर रहा है और तरक्की की इशारों पर गामजन है, दिन ब दिन पाकिस्तान की इज्जत में, कदर में कई गुना इजाफा हो रहा है। ये सफर जारी और सारी रहेगा।